जंगल में तालाब के पास एक नीम का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारी चिड़िया आकर निम्बोली खाया करती थी। एक बार उस पेड़ पर एक कौवा आया। उस कौवे ने देखा कि चिड़िया बड़े मजे से निम्बोली खा रही है और ये देखते हुए कौवे ने मनी मन कहा, चिड़ियाओं का झुंड कितने मजे से इन फलों को खा रहा है। लगता है ये फल बड़े मीठे और स्वादिष्ट हैं। मुझे भी इन फलों को चख कर देखना चाहिए। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक माँ जो खुद तो भूखी सो जाएगी लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा सोने नहीं देती। दोस्तों, तो आज उस माँ के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि माँ से बड़ा इस संसार में कोई योद्धा नहीं होता है। तो उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो आम ही बात है। कालू को एक निम्बोली तोड़कर जैसे ही खाता है तभी वो अपने मुंह से सारी निम्बोली थूक देता है। हे ऊपर वाले, इतने कड़वे फल कोई कैसे खा सकता है। लगता है ये रंग बिरंगी चिड़ियाएं मजबूरन इन फलों को खाती हैं। उन्होंने कभी मीठे मीठे फलों का स्वाद ही नहीं लिया होगा। कितनी मूर्ख हैं ये चिड़ियाएं। लगता है अकेला मैं ही समझदार हूँ। इस जंगल में समझदार होने के चलते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं ये कड़वे फल किसी जानवर को न खाने दूं। और ये सोचकर कालू कौवे ने उसी पेड़ को अपना घर बना लिया। तभी वहाँ पर रंग बिरंगी चिड़ियाओं का झुंड आ पहुँचा और कालू कौवे ने उन्हें रोकते हुए कहा, अरे मैं तुम लोगों का इंतजार कर रहा था। तुम सब इस पेड़ के कड़वे फल कैसे खा लेते हो? तुम्हें पता है नदी के पार वाले पेड़ों पर अभी ताजे ताजे अमरूद लगे हैं। तुम्हें इन कड़वे फलों को छोड़कर उन मीठे फलों को खाना चाहिए। तभी चिड़ियाओं के झुंड में से टुनटुनी नाम की चिड़िया ने कहा, लेकिन कौवे भैया, हमारे पूर्वजों ने हमें यही खाने की सलाह दी थी। तुम्हारे पूर्वज बेवकूफ थे जो ऐसे कड़वे फल खाने की सलाह देते थे। लगता है कालू भैया सही बोल रहे हैं। हमें जंगल के दूसरे फलों को अपना आहार बनाना चाहिए। और कालू कौवे की बात मानकर सभी चिड़ियाएं वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा अपनी समझदारी पर ऐठ रहा था। तभी पेड़ ने आवाज लगाकर कालू कौवे से कहा, कौवा भाई, तुमने टुनटुनी को मेरे फल खाने से क्यों मना कर दिया? अब मैं अकेला पड़ जाऊंगा और ये सब तुम्हारी वजह से है। तुम्हें प्रकृति के नियम से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। चुप करो नीम, एक तो इतने कड़वे कड़वे फल देते हो, ऊपर से इतनी अकड़ दिखाते हो। और इसी तरह समय गुजरता गया। अब कोई भी पक्षी नीम के पेड़ पर नहीं आता था। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा। कुछ ही दिनों में जंगल के पेड़ों पर फल लगना बंद हो गए और कालू को इस बात से बहुत परेशान होने लगा। हे ऊपर वाले, पता नहीं क्या हो रहा है। पूरे जंगल में घूम कर आ गया, किसी भी पेड़ पर एक भी फल नहीं। तभी नीम का पेड़ बोलता है, हाँ, ये सब बारिश न होने के कारण हो रहा है। लगता है इस बार बादल हमसे किसी बात पर नाराज है। पहली बार तुमने कोई अकल की बात की है। कालू कौवा पेड़ के सबसे ऊपरी छोर पर जा बैठा और जोर जोर से बादलों को आवाज लगाने लगा। ओ बादल काका, कहाँ छुपे हो? इस बार बारिश बरसाने का इरादा नहीं है क्या? जल्दी आओ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बादल कालू कौवे की बात सुनकर उसके पास आ जाता है। कालू भाई, मैं तो पानी से लबालब भरा हुआ हूँ। बस एक जंगल के मोर का नाच देखना चाहता हूँ। हर बार जंगल के मोर मुझे नाच कर बुलाते हैं और मैं उनके नाच से खुश होकर वर्षा करता हूँ। इसका मतलब जंगल के मोर तुम्हें अपना नृत्य नहीं दिखाएंगे तो तुम वर्षा नहीं करोगे? नहीं, बिना नृत्य के आनंद लिए मैं वर्षा नहीं करने वाला। अब ये जंगल के मोरों को क्या हो गया? इन्होंने नृत्य करना क्यों बंद कर दिया? मुझे उनके पास जाकर उन्हें समझाना होगा। और कालू कौवा जाकर इस बारे में मोर से पूछता है, जिसके जवाब में मोर बोलता है, कौवा भैया, नृत्य करना तो हमें बहुत पसंद है, पर हमारे पैर केवल चिड़ियाओं के सुरीले गीतों पर ही थिरकते हैं। पर कई दिनों से चिड़ियाओं के झुंड ने गाना गाना बंद कर दिया है। तुम्हारी समस्या को अब चिड़िया ही हल कर सकती हैं। जिसके बाद कालू कौवा परेशान होकर रंग बिरंगी चिड़ियाओं के झुंड की तरफ जाता है। जब वो टुनटुनी से ना गाने की वजह पूछता है तो, अरे कौवे भैया, हमने आपकी बात मानकर कड़वी निम्बोली खाना छोड़ दिया था, जिसके बाद हमारी आवाज बेसुरी हो गई। हमें हमारे पूर्वजों की बात को ऐसे नहीं नकारना चाहिए था।
मुझे माफ कर दो टुनटुनी बहन, ये सब मेरी नासमझी की वजह से हुआ है। मैं अपने आप को बहुत होशियार समझने लगा था और इसीलिए मैंने पेड़ की बात को नहीं माना था। अब हमें जाकर पेड़ से माफी मांगनी चाहिए, वरना धीरे धीरे पूरा जंगल समाप्त हो जाएगा। और सभी नीम के पेड़ के पास आकर उससे माफी मांगने लगते हैं। जिसके बाद कुछ ही दिनों में जंगल में बारिश होना शुरू हो जाती है और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाता है। कालू और टुनटुनी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों ने एक साथ जीने मरने की कस्में खाई और फिर कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर ली। टुनटुनी ने शादी के 1 साल बाद एक बेटी को जन्म दिया। कालू बोला, अरे वाह, मेरी बेटी कितनी अच्छी है, बिल्कुल मुझ पर गई है। टुनटुनी, बस एक बेटा और हो जाए तो हमारा परिवार पूरा हो जाए। अगर फिर से बेटी हो गई तो? अरे नहीं नहीं, ऐसे मत बोलो, अगला बेटा ही होगा। आगे देखने से पहले आपको सिर्फ एक छोटा सा कांटा चुभ जाए तो दर्द होने लगता है, पर वो एक बाप ही है जो रोजाना अंगारों पर चलकर आपके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता है। तो उस प्यारे से पापा के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अपने प्यारे से पापा के लिए ये वाला इमोजी जरूर सेंड कर देना। इसी तरह बेटी की चाह में टुनटुनी को 7 बेटियां हो गयी। एक दिन कालू बोला, टुनटुनी, मैं नहीं जानता था कि तुम मुझे 7 लड़कियां दोगी, वरना मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। ये क्या कह रहे हो आप? 7 बेटियां हो गई तो इसमें मेरी क्या गलती है? और किसकी गलती है? कान खोलकर सुन लो, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मुझे दूसरी शादी करनी है ताकि दूसरी पत्नी मुझे बेटा दे सके। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आपने तो मुझसे प्यार किया था। हाँ किया था, लेकिन मुझे वंश चलाने के लिए बेटा चाहिए, इसलिए मैं कल ही दूसरी शादी कर रहा हूँ। अब मैं उसी के साथ रहूँगा, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। और ये जेवर और कुछ जरूरी सामान मैं लेकर जा रहा हूँ, मेरी नई पत्नी को इनकी जरूरत पड़ेगी। टुनटुनी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, बेटियों का वास्ता दिया, लेकिन कालू को कोई फर्क नहीं पड़ा और कालू कौवा टुनटुनी और बच्चियों को रोता बिलखता छोड़कर वहाँ से चला गया। टुनटुनी सिसकती रही, मम्मी, जब उन्हें ही आपकी और हमारी परवाह नहीं तो क्यों रो रही हो? मैं नहीं रो रही मेरी बच्चियों, मेरे पास आओ। तुम तो मेरी हिम्मत हो, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं कभी नहीं टूट सकती। चलो अंदर खाना खा लो। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, फिर महीने गुजर गए। टुनटुनी चिड़िया को एक एक दिन बहुत भारी दिखाई देने लगा। कालू लौटकर नहीं आया। पता चला कि उसने सचमुच किसी और चिड़िया से शादी कर ली है। मम्मी, भूख लगी है। टुनटुनी परेशान होकर बोली, लेकिन मैं तुम्हें क्या खिलाऊं मेरी बच्ची? रसोई में सब सामान खत्म हो गया है। मम्मी, अगर पापा नहीं आए तो क्या हमें खाना नहीं मिलेगा? टुनटुनी के पास कोई जवाब नहीं था। वो खुद नहीं जानती थी कि आगे क्या होगा। वो प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, आप ही कोई रास्ता दिखाओ, मैं किधर जाऊं? ऐसा कब तक चलेगा? टुनटुनी अपनी 7 बेटियों के साथ जंगल में खाने की तलाश में निकल जाती है। मम्मी, वो देखो, उधर तो बिल्डिंग बन रही है। उसने वहाँ जाकर बिल्डर से पूछा, मालिक, क्या मुझे कुछ काम मिल सकता है? तुम कैसे काम करोगी? तुम्हारे साथ ये 7 लड़कियां जो हैं। मालिक, मैं काम करूंगी। मेरी बेटियां बस दूर वहाँ बैठकर मुझे देखती रहेंगी। इनके पापा नहीं है, घर में फाके पड़े हैं। काम मिला तो मैं इनका पेट भर सकूंगी, नहीं तो ये भूखी मर जाएंगी। बहुत दुख हुआ तुम्हारी बात सुनकर। अच्छा, तुम चिंता मत करो, काम मिल जाएगा तुम्हें। बिल्डर ने तरस खाकर उसे काम पर रख लिया। अब टुनटुनी चिड़िया मलबा धोती, जिसके उसे शाम को पैसे मिल जाते थे। मम्मी, आप हमारे लिए कितनी मेहनत करती हो, आप बहुत थक जाती होंगी ना? अरे, ये क्या बातें बना रही हो दोनों? टुनटुनी, ये सारा मलबा यहाँ से जल्दी से उठाकर फेंक दो, आज मैडम आ रही हैं। मैडम? हाँ, मालकिन बहुत अमीर है, उन्हें आधे अधूरे और सुस्त काम बिल्कुल पसंद नहीं है। टुनटुनी जल्दी वहाँ से मलबा हटाने लगी, तभी गाड़ी का हॉर्न सुनकर वो रुक गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। एक पक्षी बोला, मैडम आ गई, मैडम आ गए। तो टुनटुनी चिड़िया से देखती ही रह गई।
तुम यहाँ टुनटुनी, ये सब क्या है? और तू इस हाल में, तेरे सर पर और हाथ में फावड़ा, यकीन नहीं हो रहा। तूने तो कालू से शादी कर ली थी ना? मेरी छोड़, मगर तू तो इतनी बड़ी हस्ती बन गई है। चल अंदर आ, बैठकर बातें करते हैं। वो दोनों बातें करने लगी। बस यही कहानी है मेरी लाडो। कालू ने मुझे धोखा दिया और आज मेरी 7 बेटियों की ये हालत है। लेकिन तू तो बहुत अमीर हो गई है। हाँ टुनटुनी, पढ़ाई खत्म होते ही बंटी कबूतर से शादी हो गई और ये सब ठाट बाट सब उन्हीं के दिए हैं। टुनटुनी ने लाडो चिड़िया की मदद से अपना बर्गर बेचने का ढाबा खोल लिया। अब टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश थी। एक दिन टुनटुनी कुछ पैसे लेकर लाडो चिड़िया के पास पहुंची और उससे कहा, लाडो, तुमने मेरी बहुत मदद की है। मेरी सोती हिम्मत को जगाया है, वरना हालात उतने बुरे हो गए थे कि मैं तो अपनी 7 बेटियों के साथ अपनी आत्महत्या करने की सोचने लगी थी। ऐसे नहीं बोलते टुनटुनी, हिम्मत है तो सब है। वो तो ठीक है, पर तेरा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। और ले अपनी पहली किश्त, बाकी अब मैं हर महीने चुका दिया करूंगी। जब टुनटुनी घर पहुंची तो उसे वहां कालू बैठा मिला। उसने गुस्से में उससे पूछा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में घुसने की? टुनटुनी चिड़िया, मुझे माफ कर दो। जानती हो, जिससे मैंने शादी की थी वो चिड़िया मेरे सारे जेवर और रुपए लेकर भाग गई। मैं बेटे की चाहत में अंधा हो गया था, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मुझे माफ कर दो टुनटुनी, माफ कर दो मुझे। तुम चले जाओ यहाँ से और कभी लौटकर मत आना, क्योंकि इन 7 बेटियों की गरीब माँ ने अपने पैरों पर खड़ा होना सीख लिया है। कालू को वो शर्मिंदा होकर वहाँ से चला गया और टुनटुनी ने दरवाजा बंद कर लिया। अब वो अपनी 7 बेटियों के साथ बहुत खुश रहती थी।